नमस्कार दोस्तों, जमीन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो क्लिप आप देख रहे हो इसमें एक नीम का पौधा बायोगैस प्लांट के इनलेट चैनल की दीवार और पानी के हौज की दीवार के बीच में उगाया था। यहाँ इस पौधे को हम नहीं रख सकते थे क्योंकि इसकी ग्रोथ होने पर ये दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए इसको यहाँ से उखाड़ा जाना था। लेकिन जब तक हम इस पर ध्यान देते ये काफ़ी लंबा हो चुका था और इस तरह से इसको उखाड़ करके हम बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तो हमने प्लान किया कि जब बारिश का मौसम आएगा तो इसको यहाँ से उखाड़ करके जड़ों सहित उखाड़ेंगे और दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट करेंगे। तो हो सकता है कि ये दूसरी जगह पर लग जाए, इसलिए बारिश के मौसम का इंतज़ार किया और जब बारिश होने लगी तो इसको जैक की सहायता से जड़ों सहित उखाड़ा गया और दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट किया गया। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको ट्रांसप्लांट करने के 20 दिन के बाद इसमें से कोपलें निकलने लग गई हैं, जो कि दर्शाता है कि इस पौधे का जो रूट सिस्टम है वह काम करने लग गया है और ये पौधा एक तरह से वहाँ पे लग गया है। ये तो बात रही पौधे की। इसके साथ ही मैं दो बातें आपसे और इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता था। दोस्तों, पानी हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, लेकिन पानी बचाने के प्रति और पानी के संरक्षण के प्रति हम बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। हमारा भूमिगत जल सूखता जा रहा है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि पानी का संरक्षण कीजिए ताकि हमारी आने वाली जनरेशनों के लिए उपलब्ध रहे। जो गाँव में जो नल लगे हुए हैं उन पर टूटियाँ लगवाइए, घरों में अपने नलों पर टूटियाँ लगवाइए। ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कम पानी में अधिक फसल का उत्पादन किया जा सके। और फसलों का भी ऐसी फसलों का चयन कीजिए जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो। दूसरी बात मैं पर्यावरण की आपसे करना चाह रहा था। दोस्तों, आज के दिन में आंधी तूफान, बादल फटना, सूखा, ओलावृष्टि, अल्पवृष्टि, बेमौसम बारिश, ये सब एक आम बात हो गई है। इसका मुख्य कारण है पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाना, और ये संतुलन बिगड़ा है औद्योगिक प्रगति के कारण। जितने भी उद्योग लगाए हैं, जितने भी वाहन हमारी सड़कों पर आ गए, जितना ज़्यादा हम जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कर रहे हैं, उसके कारण ग्रीन हाउस गैसें हैं वो पर्यावरण में जा रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मुख्य रूप से है। और उसके कारण वातावरण का जो औसत तापमान है उसमें वृद्धि होती जा रही है और उसके कारण ये सारी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं और इसका असर सीधा सीधा फसलों के उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए पर्यावरण हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसा पर्यावरण हमें मिला था वैसा पर्यावरण अपनी आने वाली जनरेशनों को देना हमारी जिम्मेवारी है। एक बार आप सोच के देखिए कि अगर ऐसा हो जाए कि पीने के लिए पानी ना रहे और सांस लेने लायक अगर हवा उपलब्ध ना हो तो कितनी बुरी स्थिति होगी। और हमारी सारी प्रगति, हमारे सारे विकास का क्या मतलब रह जाएगा अगर स्थिति ऐसी बन जाएगी तो। इसलिए पर्यावरण को बचाइए। और जब पर्यावरण को बचाने की बात की जाती है तो पेड़ पौधों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि ये पेड़ पौधे ही हैं जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके उसको सेलुलोज में बदल देते हैं। इसलिए अधिक से अधिक पौधे लगाइए और जो पौधे लगे हुए हैं आपके आस पड़ोस में इधर उधर उनका संरक्षण कीजिए ताकि वो वृद्धि कर जाएं, वो बढ़ जाएं और हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में अपना योगदान। एक और बात मैं आपसे करना चाह रहा था। एक मिसकंसेप्ट है, एक गलत अवधारणा लोगों के दिमाग में बैठी हुई है। जैसे कि लोगों से बात करता हूँ तो ये सामने आती है कि जब आजकल सघन कृषि की जा रही है, चारों ओर खेत हरे भरे रहते हैं, तो पेड़ पौधे लगाने की क्या आवश्यकता है? ये काम तो फसलीय पौधे भी कर देते हैं। तो यहाँ मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये अवधारणा बिल्कुल गलत है। इसको समझने के लिए हमें कार्बन चक्र को समझना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 3 तरीके से पहुंचती है। पहला तो जीवाश्म ईंधनों के जलने से, जो कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, सीएनजी या एलपीजी को हम जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और वो वायुमंडल में चली जाती है। दूसरा, जो जितने भी जीव जंतु हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं, उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और वो वायुमंडल में मिक्स हो जाती है। तीसरा, जो जैव पदार्थ हैं, पेड़ पौधों और जंतुओं के जो अवशेष है उनका डिकम्पोजिशन होता है, अपघटन होता है, और उस अपघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और वो वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार ये 3 तरीके हैं मुख्य रूप से जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचती है। और 2 मुख्य तरीके हैं जिनके द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से हटाया जाता है। पहला तो सबसे बड़ा जो वो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा
वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और उसको सेलुलोज में बदल देते हैं। दूसरा, जब बारिश होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलनशील गैस है, इसकी कुछ मात्रा जल में, बारिश के जल में घुल करके धरती पर आ जाती है और वो चूने के पत्थर में कार्बोनेट के रूप में धरती में के अंदर उसका स्थिरीकरण हो जाता है। तो मोटे तौर पर ये दो तरीके हैं जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से हटती है। अब बात आती है फसलीय पौधों की। ये बात तो सही है कि वो प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित भी करते हैं, लेकिन जो हमारे फसलीय पौधे हैं उनकी अधिकतम आयु 1 वर्ष होती है। 1 वर्ष की अवधि में वो पक करके तैयार हो जाते हैं, उनकी कटाई हो जाती है और उस कटाई होने के बाद उनके जो अवशेष हैं वो जो खेत में रह जाते हैं उनका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, या उनको जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से वायुमंडल में जाने लग जाती है, या उसके अनाज को या चारे को पशु पक्षी खाते हैं तो उनके मल मूत्र का डिकम्पोजिशन होकर के भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचनी शुरू हो जाती है। और तथ्य यह है कि जो फसल आज लगी हुई है उसने जितना कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया है उसमें से जो 90% हिस्सा है या 90% से अधिक भाग अगली 1 साल में वापस से वायुमंडल में पहुंच जाता है। हम इसको यूं समझ सकते हैं कि जो फसल 2017 में लगाई गई थी उसने जितना कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया था उसका 90% से अधिक हिस्सा 2018 के खत्म होते होते वापस से वायुमंडल में पहुंच जाएगा, और जो 2018 में चल रही है उसका 2019 के खत्म होते होते तक 90% से अधिक हिस्सा वायुमंडल में पहुंच जाएगा। जबकि जो पेड़ है उनके साथ दूसरी स्थिति है, वो साल दर साल कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा उसको सेलुलोज में बदलते हैं और वो उसके तने, जड़ों और टहनियों के रूप में उसका स्थिरीकरण होता है, वो वापस से वायुमंडल में नहीं जा पाती है। जैसे थोड़ा सा हिस्सा जो पत्तियों में होता है, पत्तियां गिर जाती हैं, उनका डिकम्पोजिशन होकर के वो ही सिर्फ थोड़ा सा भाग वायुमंडल में वापस जाता है। और ये प्रक्रिया जब तक पौधा जिंदा रहता है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, तब तक चलती रहती है। तब तक वो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता चला जाता है और वो उसके तने में संरक्षित होती चली जाती है। और जब पौधा मर जाता है या उसको काट लिया जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी लकड़ी को सीधा जला ही दिया जाएगा, उससे फर्नीचर बनता है। और जितने दिन तक वो फर्नीचर बनता है या उसको मकान में उपयोग में लाया जाता है, तो जितने दिन तक वो फर्नीचर चलता है या मकान चलता है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी अवधि है, उतने दिन तक उसका फिर स्थिरीकरण हो जाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो उस लकड़ी के अंदर उपलब्ध है कार्बन, वो वापस से वायुमंडल में नहीं जा पाती है। इस प्रकार पेड़ जो हैं वो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके उसको लंबी अवधि तक उसका स्थिरीकरण कर देते हैं, उसको वापस से वायुमंडल में नहीं जाने देते। जबकि फसल की स्थिति में ऐसा नहीं है। फसलीय पौधों से जो स्थिरीकरण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो अगले 1 साल के अंदर ही दोबारा से वायुमंडल में पहुंच जाती है। इसलिए पेड़ों का लगाना अति आवश्यक है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए पेड़ों की आवश्यकता है। इनके महत्व को कम नहीं किया जा सकता। ये कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता था। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। जो पेड़ लगे हुए हैं उनका संरक्षण करें ताकि वो ग्रोथ कर जाएं और हमारे पर्यावरण को बचाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी के साथ साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंचे।